हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, आखिर सीबीएसई जो है चुप्पी क्यों साधे हुए है? देखिए, कहीं ना कहीं सीबीएसई फंस चुकी है अपने जाल में। क्यों फंस चुकी है गाइस? देखिए, न्यूज़ जो निकल के आ रही है, आप सभी को पता है गाइस कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। सभी को सब पता है और कहीं ना कहीं प्रूफ भी है। ठीक है, और इसके पीछे जो है आवाज़ भी उठाई गई है और आने वाले समय में एक ट्विटर अभियान भी चलने वाला है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें। देखिएगा गाइस, क्या हुआ कि कल जो थी आपकी 23 तारीख थी और कल जो है कुछ लोग गए थे वहाँ पे आपका जो पटपरगंज में जो आपके दिल्ली में सीबीएसई का बोर्ड है गाइस। तो वहाँ पे जो है कुछ साथी गए थे और उन्होंने कहा कि एक लेटर में लिख के दिया कि सर ऐसी वैसी बात है कि बच्चे जो है बहुत ही परेशान हैं और कहीं ना कहीं पेपर जो है आपका ये लीक हुआ है, ये क्या मामला है, इसकी जांच करवाई जाए ताकि जो है चीज़ें जो है क्लियर हो सकें और बच्चे को क्या करना है आगे चल के, उसको री एग्ज़ाम होगा या फिर पेपर्स आपका जो है कहाँ कहाँ कैंसिल होगा, क्या होगा क्या नहीं, तमाम सारी चीज़ों पे इस मुद्दे को लेकर ऑफिस में जाया गया, बात की गई। आपका थर्ड फ्लोर पे सी सेक्शन पे था। तो वहाँ पे क्या हुआ गाइज़, वहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं तो वहाँ जो है कोई भी अधिकारी सूचना उन लोगों के पास भी नहीं है। वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये सभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ये सब सिर्फ भ्रमित की जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं गाइज़ कि भ्रमित की जा रही हैं, ये तो वो लोग भ्रमित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक चीट हो रहा है कि आखिर क्या है, बच्चे खुद नहीं समझ में पा रहे हैं कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आखिर सारे प्रूफ्स होने के बावजूद में सीबीएसई जब एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर दे सकती है अपने ऑफिशियली साइट में, तो आखिर अगर पेपर लीक नहीं है गाइज तो वो लोग चुप क्यों हैं? आखिर यही एक नोटिस डाल दें कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आखिर ये भी तो लोग डाल सकते हैं। और अगर पेपर लीक हुआ है तो वो चीज़ क्लियर करें कि हाँ इस जगह पे इस सेंटर में पेपर लीक हुआ है। देखिए गाइज, आपको बता दें जो पेपर लीक हुआ है ना, तो पेपर तो लीक हुआ ही है, आपको पता है आगरा में लीक हुआ है, बिहार में कुछ जगह पे लीक हुआ है। अब जहाँ पे एकदम ओपनली आ गया वहाँ तो चलिए मान लिया जाएगा। अब जहाँ कहीं कहीं ऐसा भी तो हो सकता है पेपर अंदरूनी लीक हुआ हो और उस सेंटर पे ज़्यादा हल्ला शोर ना हुआ हो और काम भी हो गया हो, समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। अब कहाँ पे, क्योंकि देखिए जो सीटेट का नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर है, ये तो चलिए ठीक है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता दें गाइज, जो आपका 20 अगस्त को जो आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निकल के आई थी कि एग्ज़ाम जो है आपका जो है लीक हुआ है, कहाँ हुआ है क्या नहीं। लेकिन आज तक जो है इतिहास में जो है सीटेट की अगर बात की जाए, सीबीएसई बोर्ड ने कभी भी एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम तो करवाया ही नहीं है। भले एक पेपर लीक हो या फिर पेपर ना लीक हो, लेकिन सीबीएसई क्या है ना कि वो अपने ही वो किसी की सुनती नहीं है। पता नहीं क्यों उसके अंदर ये चीज़ है, जबकि आपको पता है गाइस सोशल मीडिया में इतने लोग हैं, सब आवाज़ उठाने को तैयार हैं, बट सीबीएसई साफ इनकार कर रही है अभी, पता नहीं क्यों। और देखिए अब इस पे जो जो चीज़ें हैं गाइस, ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि जो प्रूफ्स है, क्योंकि वहाँ पे तो प्रूफ मांगेंगे ना वो लोग कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो सारे सबूत और गवाह जो है सब इकट्ठा किए जा रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में ही आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं कि जो है कब इसका एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। और आपको बता दें गाइज, कुछ लोग कह रहे हैं कि 90 नंबर सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ऐसा तो सब फेक है गाइज। जब वो लोग मानने को तैयार नहीं तो 90 नंबर कहाँ से सबको मिल जाएंगे? और ऐसा मान भी गए ना तब भी 90 नंबर तो आप ये विश्वास करिएगा ही नहीं कि सभी को 90 या 100 नंबर दे के क्वालिफाई है तो पास कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइज ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और जिन लोगों ने चीट किया, कहीं ना कहीं आने वाले जो एग्ज़ाम है गाइस उसमें जो है एक बहुत बड़ा रोल कंपटीशन का होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई जो है 3 है, ये भी अगस्त में है आपके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका जो पेपर लीक है इतने बड़े पैमाने पे जो है किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसी के लिए किया गया क्योंकि कैंडिडेट्स को पता था कि हमारा जो बिहार शिक्षक भर्ती है वो अगस्त में होना ही है, और कहीं ना कहीं मुझे अगर ये सीटेट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया तो हम उसमें जो है भर नहीं पाएंगे फॉर्म। तो कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत सी चीज़ें हैं कैंडिडेट्स के माइंड में, सारी चीज़ें चल रही थी। और जो एग्ज़ाम लीक हुआ है ये इस बार तो सारे रिकॉर्ड्स ही टूट गए हैं सीबीएसई। और देखिए कोई भी सूचना नहीं मिल रही है कहीं से भी, ना ही गाइस इसमें कोई सीबीएसई कोई जवाब दे रही है, ना ही एनसीटीई की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, ना ही आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई जवाब देना चाहते हैं। जबकि क्या आप ये खुद बताइए गाइस, आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम था, ठीक है 21 जनवरी को एग्ज़ाम था और 3 से 4 दिन अभी तक हो गए हैं। क्या मतलब पूरे ऑल इंडिया में खबर जो है फैल चुकी है, क्या इन लोगों के कान में ये बात नहीं गई होगी? लोग गए भी वहाँ पे तो साफ मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
अरे आप जांच करवाइए ना, आप जांच करवाइए जो भी चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, कहाँ पे हुआ है। क्योंकि ये तो हम भी मानते हैं कि जहाँ आप पूरा एग्ज़ाम तो नहीं कैंसिल करवाएंगे, ये तो हम भी मानते हैं, ठीक है। अगर मान भी लिया आप कि हाँ चलिए ठीक है आपका पेपर लीक हुआ है, तो जहाँ हुआ है आप वहीं पे करवाएंगे। क्या भरोसा कि आप जहाँ पे हुआ हो अंदरूनी चीटिंग हुई हो आप वहाँ पे ना करवाएं। तो ये तमाम सारी क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे क्या। और कहीं ना कहीं मेरा तो मानना है जो एग्ज़ाम लीक होता है ना गाइस, तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का भी हाथ होता है इसमें, है ना। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, आखिर ये चीज़ें निकल के सामने क्यों नहीं आती हैं, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है क्या नहीं है। क्योंकि ये क्या है ना गाइस, बहुत बड़ी एक जांच जब की जाएगी तभी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। अब इसमें पिसता कौन है, इसमें तो जो बेचारा मेहनत करने वाला बच्चा है, दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, क्लासेस लेता है, ट्यूशन्स जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दिन रात मेहनत करके तैयारी करता है कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाए, एटलीस्ट 90 नंबर आ जाएं, हम फॉर्म भरने लायक हो जाएं। तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही अन्याय हो जाता है। अब जिसको पेपर मिल गया उसके तो बल्ले बल्ले है, बट जिसको नहीं मिला कहीं ना कहीं वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है कि फिर वो सोचता है काश मुझे भी मिल गया होता तो मैं भी आज मेरे भी नंबर अच्छे खासे बन जाते। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें गाइस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए अब चलिए जो भी है, जो भी सूचना निकल के आएगी आपको बताएंगे। अब आपको बता देते हैं कुछ पॉइंट्स हैं गाइस। अब हाँ देखिए, अगर सीबीएसई मानने को तैयार हो गया है तब तो ठीक है, नहीं माना गाइस तो ये लोग क्या करेंगे, आपका 10-15 दिन बाद आंसर की जारी कर देंगे और आंसर की जारी करने के बाद में 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि इनका काम जो है काफ़ी फास्ट रहता है, इस मामले में तो है, बट कुछ मामले में तो बहुत ही फास्ट है, कुछ मामले में अपनी बात जो है नहीं मानते हैं, कुछ चीज़ें हैं। अब पेपर लीक हुआ है सभी को पता है बट इनको नहीं पता है। पेपर कैंसिल होगा गाइस, तो कैंसिल तो देखिए उन्हीं सेंटर पे हो सकता है, जिन सेंटर पे ये लोग कहेंगे उन्हीं सेंटर पे हो सकता है। अब कहाँ पे हुआ है ये लोग पता नहीं, अपने हिसाब से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो गाइस आंसर की है वो हमने बताई दी, 10 से 15 दिन बाद आपके जो ऑफिशियली आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। और रिज़ल्ट आपका जैसे कि आपका 21 जनवरी को हुआ तो 20 फरवरी तक आप जो देख सकते हैं रिज़ल्ट आ जाएगा 20 फरवरी तक। और देखिए आप सीटेट नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा गाइस, देखिए सीबीएसई का ये रोल रहा है कि हर 6 मंथ में जो है वो हर 6 मंथ में सीटेट का एग्ज़ाम वो करवाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम या फिर दिसंबर जनवरी में होता है या फिर आपका जुलाई अगस्त में होता है। पिछली बार से ही आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, अभी तक क्या था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चलता था, अब ऑफलाइन हो गया गाइस। तो पिछली बार तो आपका 20 अगस्त में था, इस बार हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए, ठीक है। जुलाई में आपका संभावना है कि इस बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम गाइस जुलाई लास्ट में, नहीं तो फिर वो अगस्त में ले ही जाएंगे, है ना। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, नए कैंडिडेट्स हैं तो आप तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है, तैयारी अपनी स्टार्ट कर जाइएगा। क्योंकि सीबीएसई वाले हर 6 मंथ में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है गाइस कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जो बच्चा ये सीटेट का जो नेचर है क्वालिफाइंग नेचर है, कहीं ना कहीं अगर क्वालिफाइंग नेचर में इतनी बड़ी पेपर लीक, इतनी बड़ी धांधली, ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जो आपका मेन पेपर होगा गाइस, जैसे DSSB हो गया, सुपर टेट आने वाला है, और आपका बिहार में जो वैकेंसी है गाइस, NVS KVS, ये तमाम सारे एग्ज़ाम में आखिर क्यों नहीं होगा। क्योंकि भाई उसमें से तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई के बाद तो सीधे आपको जॉब मिलनी है। जब क्वालिफाइंग वाले नेचर में इतनी बड़ी सारी पैमाने पे चीज़ें चल रही हैं तो आखिर उस पर क्यों नहीं चलेंगे, उस पर तो फिर और ज़्यादा ही चीज़ें चलेंगी ना। अब एक बच्चा दिन रात मेहनत करके वहाँ पर पहुँचता है और एक बच्चा जो है सिर्फ उसको पेपर उसको मिल गया, रात भर उसको रटा जैसा भी हुआ, वो अगले दिन पेपर देके क्वालिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आखिर आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं गाइस, आपको बता दें आपकी जानकारी के हिसाब से गाइस, जो आप लोग जो अभी उसमें आपका जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें TGT का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो क्या हुआ था, कोई कहीं पे पेपर लीक हुआ था। बट उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने माना कि हाँ हुआ था, लेकिन जिन सेंटर पे हुआ था ना उनका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करवाया था, टोटल सभी का एग्ज़ाम नहीं कैंसिल हुआ था। तो अगर इसमें भी होना होगा ना, तो जिन सेंटर पे आधिकारिक पुष्टि के हिसाब से जो चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें निकल के आएंगी और उन्हीं सेंटर पे आपका री एग्ज़ाम एक दिन में करवा लेंगे, ठीक है। बट ये लोग माने तो पहली बात, तो एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा,
एग्ज़ाम आपका री एग्ज़ाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर होना होगा तो आपको जो है गाइज़ 1 से 2 दिन में ये सारी चीज़ें जो है क्लियर भी हो जाएँगी, ठीक है? सारी चीज़ें बहुत ही जल्द क्लियर होने वाली हैं। और यही सारी बातें हैं गाइज़। अब बच्चा देखिए 1000-1200 रुपए लगा के फॉर्म भरता है गाइज़, ये सारी चीज़ें। और कहीं न कहीं इनको तो बहुत सीबीएसई को तो बहुत ही फ़ायदा होता है गाइज़, बहुत ही प्रॉफ़िट होता है। और क्या बताया जाए, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। अपना जो है कोई बस वही है, एक ज़माना जैसे पहले शासन चलता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था। अब आजकल भी यही है, कोई नहीं सुनता। बीएड कैंडिडेट्स का देखिए यही हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो या फिर कोई हो, कोई नहीं सुनता है। कोई भी सरकार हो, कोई नहीं सुन रहा है। तो गाइज़ आवाज़ जब तक नहीं उठाएँगे, और आवाज़ उठाने पे भी आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए, और प्रूफ़ को वो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये तो नहीं कह सकते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता गाइज़, बस आप लोग ये है कि हाँ, तैयारी करते रहिएगा। आपका जो नेक्स्ट सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई या मंथ ऑफ अगस्त में होगा। और आप लोग बस लगे रहिएगा, अपने अच्छे से बेस्ट दीजिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और जो भी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं आएँगी गाइज़, जो भी आपके ऑफिशियली साइट पे अगर कोई नोटिस जारी होता है, फिर हम आपको बताएँगे, अपडेट करेंगे। और कहीं न कहीं इस चीज़ का तो अफ़सोस है गाइज़ कि आखिर जो सही बच्चे कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।